क्योंकि देखो आज के 35 वर्ष पहले मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। आज आप मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। समझ रहे हैं ना, कलयुग का फांस देखो कितना बड़ा। आज के 35 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था और सब आराम से जी रहे थे, सब काम चल रहा था। अब हर एक के पास मोबाइल है, बच्चे से लेकर जवान तक, रिक्शा वाले से लेकर के सबके पास है। अब मोबाइल एक जीवन का अंग बन गया है। कलयुग का कैसा प्रभाव कि हम हर समय बहिर्मुख बने रहे। अब आगे पता नहीं और कौन सा हाल आएगा कि हम भजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत खतरनाक है। दृश्यों से बचने के लिए, संसार से बचने के लिए माई बाप परिवार सबको छोड़कर हम भगवान के मार्ग में आए। और मोबाइल हजारों से संबंध जोड़ देता है। अब वो नंबर है, अब हमें जरूरत है, कोई समस्या आई तो हमें भगवान से बात करनी चाहिए, लेकिन हम भगवान को भूल गए। हम व्यक्ति को फोन लगाएंगे, गए हमारा साधुता कहाँ है? साधुता तो ये है कि हे भगवान आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। आप देख लो, आप चाहे विपत्ति में डालो, चाहे आप खुशी दो, अब आपसे ही है। नाथ बचा लो, मैं आपकी। ये तो आया भक्ति। मान लो कोई पदाधिकारी फोन नंबर ले लो, हमारा कभी काम, भैया हमें नहीं जरूरत है। आज तक की जिंदगी तुम्हें से थोड़ी चलती रही, जिससे चल रही वही चला रहा है, हमें कोई फोन नंबर। बहुत दूर रहे यंत्र, टीवी, फोन, ये सब। प्रभु जी फोन ने तो इतना दूर कर दिया कि अब कहीं भी 4 लोग अगर बैठे हो तो आपस में अगर परिवार के भी 4 सदस्य बैठे हैं तो वो फोनों में लगे रहते हैं। आपस में बात करने की जो वार्ता वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। बिल्कुल। जड़ भरती की जैसी स्थिति हिरण की वजह से हुई, ऐसी कोई ठीक है, कहीं ना कहीं पतन का कारण बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे, भाई बहन सब इन्हीं को देख देख करके बहुत ही पागलपन चढ़ा देता है। जैसे हम कोई दृश्य देखें ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम सत्वगुण दृश्य देखें, मोबाइल में कुछ अच्छाइयां भी हैं कि आप लोग बैठे हो मोबाइल की वजह से बैठे हो, नहीं आप प्रवचन सुने और आप आए, किसी संकट में हो तो आप किसी को अपनी परिस्थिति बता सकते हो, फोन के द्वारा बुला सकते हो। मान लो संसारिकता में एक दूसरे के संबंध में बड़ा महत्व रखता है, लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो, गलत अगर प्रयोग किया गया तो बहुत हानिकारक है। हर समय इसे नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसका स्विच ऑफ भी कर देना चाहिए कि 2-4-6 घंटे जब हम भजन साधन पूजन में लगे तो स्विच ऑफ रखा है। 1-1.5 साल का बच्चा है तो माता पिता उसको, वो अपने मस्ती में रहे इसलिए उसको फोन दे देते हैं। और बहुत सारी नई बीमारियों का सृजन हो रहा है महाराज जी, कि उनको इतनी लत लग जाती है कि उनको पता ही नहीं, दुनिया उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है फोन से। एक वो उसी का संरचना करते रहते हैं अपने माइंड में और फिर बहुत आगे चल के छोटे छोटे बच्चे गलत मार्ग में चले जाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे बिना मोबाइल को देख, वो एक आंख मोबाइल पे होगी, वो एक ऐसे चल रहा है बस ऐसे करके। हाँ, तो सब चिंतन बिगड़ गया, सब बाहरी चिंतन आ गया, बाहरी चिंतन। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तो भजन का करना थोड़ा सा, पता नहीं आगे और कौन सी सृष्टि हो जाए। भजन देखो माहौल बदलता जा रहा है ना। हमें लगता है 30-35 वर्ष ही पहले की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था, लिव इन रिलेशन नहीं था। देखो नई नई चीजें आ गई ना विषय सेवन के लिए। आगे पता नहीं और कौन सा ऐसा प्राविधान आ जाए जिसमें पशुता बढ़ जाए, मनुष्यता ही ना रहे, पशुता ही बढ़ जाए। कैसे भजन होगा? भजन और भोग एक साथ नहीं होते। महाराज जी सिंगल फैमिली में थोड़ी परेशानी आ जाती है, जैसे मिसेज है और फोन, बच्चे एक छोटी बच्ची है उसको दिखाने के लिए फोन देख मजबूरी पड़ जाती है। अकेले मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। लेकिन 35 साल पहले की वो क्या था, बच्चे नहीं थे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं कि 35 साल सब ज्वाइंट फैमिली, लोग देश विदेश भी जाते थे, लोग कार्य भी कर, ऐसा थोड़ी कि 35 साल से ही कार्य का विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले भी था। तो धायमा रखी जाती थी। अगर आप बहुत बिजी हो, पति पत्नी दोनों नौकरी में हो, तो धायमा रखी जाती थी जो बच्चे की सेवा सुरक्षा व्यवस्था करती थी और अपनी अपनी ड्यूटी से आकर अपने परिवार का प्यार भरा जो व्यवहार है वो करके ऐसे चलते थे। मोबाइल जरूरी थोड़ी, छोटे छोटे बच्चों को वो मोबाइल संस्कार उनका बिगाड़ देते हैं। अब देखो कौन बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता है? रोज सुबह उठकर धरती के पैर छूना, माता पिता के पैर छूना, भगवान का स्मरण करना, जो संस्कार हमें दिए गए थे बच्चेपन में वो आज भी है। भैया ने सिखाया था, माँ ने सिखाया था कि उठते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और पृथ्वी के पैर छूना, बड़ों के पैर छूना। तो अब जैसे सुबह उठते हैं तो ये सब करके भगवान का स्मरण करके बड़े बड़े भक्तों को नमस्कार करते हैं। बड़े जो भक्त याद आते हैं सबको नमस्कार करके, हे भगवान हम आपकी शरण में, आज का दिन आपकी शरणागति से भरपूर जाए, कोई गलती न होने पावे, कोई दोष न होने, और ऐसी दिनचर्या। अब सुबह से मोबाइल में लगे हो, 9 बजे तक सो रहे हो, कोई भजन साधन नहीं, तो पशुता तो आएगी आएगी, मनुष्यता थोड़ी आएगी, पशुता ही आएगी। नौजवान बच्चे महाराज जी पूरी रात, अभी बच्चे आते रहते हैं मिलते रहते हैं तो महाराज जी 8-8 घंटे लगातार रील्स में निकल जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे, 2-2 से 3-3 4-4 कितना समय बर्बाद हो रहा है। अब ये पढ़ पाएंगे?
भाई हमें पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जैसे एक तपस्वी की एकाग्रता, ऐसे एक वैज्ञानिक की एकाग्रता, जैसे एक ब्रह्मचारी की एकाग्रता, ऐसे एक विद्यार्थी की एकाग्रता। विद्यार्थी एक तपस्या में जीवन है, व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, पवित्र चिंतन, पवित्र स्वभाव, तो विद्या अध्ययन में आगे उन्नति होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लगे, बहन बेटी सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे, तो ये बहुत हानिकारक हो रहा है समाज में, जो ये गलत संस्कार बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है इसी जन्म में भजन कर ले।